नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी 10 कदम सीरीज का। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? बंगाल की दीवानी का अधिकार 1765 इलाहाबाद की संधि, 1764 जो बक्सर का युद्ध हुआ है, इसके पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई है। किस किस के मध्य हुई है? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से, और इधर हारने वाले कौन कौन थे? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और जो दिल्ली में बैठे हुए मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। जी हाँ, दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया? क्या बंगाल के नवाब ने, मुगल सम्राट ने, इंग्लैंड के शासक ने, या अफगान के राजा ने? सही आंसर है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। किसने? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने। ओके, इसके बदले कंपनी ने उनको क्या दिया था? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन कंपनी ने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हम 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन आपको देते हैं, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार आप हमें दे दीजिए। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार आप हमें दे दीजिए। मतलब बहुत थोड़ी सी रकम दे करके मुगल बादशाह को और पूरा का पूरा इतने बड़े क्षेत्र का दीवानी मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार सारा किसके पास आ गया? अंग्रेजों के पास आ गया। और उसके बाद से सारी स्थिति बदल गई। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन थे? फर्रुखशियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय, या शुजाउद्दौला? निश्चित तौर पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ओके, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, या शाह आलम द्वितीय? दिल्ली का शासक वही था जिसने कि अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, मतलब शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। ओके, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 22 अक्टूबर 1764 को। आपको महत्वपूर्ण युद्धों की, क्योंकि बक्सर का युद्ध वो युद्ध है जिसने अंग्रेजों को भारत में स्थापित करने में एक बड़ा जो मील का पत्थर साबित हुआ है, ये वही युद्ध है, बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, समझा जाता है? मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर अंग्रेज जम पाए हैं भारत में, तो एक बड़ा जो इवेंट है, जो रिवोल्यूशनरी इवेंट है, जो एक क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है, वो कौन सी है? वो घटना है बक्सर के युद्ध की। किसकी? बक्सर के युद्ध की। बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, रंगपट्टनम जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था हालांकि, लेकिन इतना फर्क जो है अगर आप बक्सर से कंपेयर करें तो इतना फर्क नहीं पड़ा। वांडीवास जो कि 1760 में फ्रांसीसी जो सत्ता थी, फ्रांसीसी सरकार, फ्रांसीसी लोग थे, उनका लगभग भारत से सफाया हो जाता है वांडीवास के युद्ध में। प्लासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों के लिए दरवाजा खोलता है। वहीं बक्सर का युद्ध 1764 जो है उनको प्रमुख राजनीतिक और सैन्य शक्ति बना देता है। क्यों? क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो मीर जाफर ने क्या किया था? विश्वासघात किया था। मतलब इतना टैक्टिकल और अपनी फोर्स का जो है प्रदर्शन नहीं था अंग्रेजों का, लेकिन 1764 का जो युद्ध था वो अंग्रेजों ने अपने दम पर जीता था, और वो भी तीन तीन लोगों से। एक तो अवध का शुजाउद्दौला, एक मीर कासिम, और जो मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। तीनों से किसने जीता था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? अगेन वही क्वेश्चन। बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, प्रथम अंग सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बक्सर का युद्ध। कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। ओके, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? क्या अलीवर्दी खान ने, मीर जफर ने, सिराजुद्दौला ने, या मीर कासिम ने? मीर कासिम जो कलकत्ता के पास मुर्शिदाबाद था, उस अपनी राजधानी को अंग्रेजों की नज़र से बचाने के लिए कहाँ ले गया था? मुंगेर ले गया था। और मुंगेर कहाँ पर है? ये बंगाल में नहीं अपितु बिहार में स्थित है। और वहीं पर ही एक हथियारों का इसने क्या कर लिया था? हथियारों का एक संग्रह किया था, एक बड़ा। किसने?
शस्त्रागार बना लिया था, हथियारों का कारखाना भी बना लिया था मीर कासिम ने। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? 1757 का युद्ध सिराजुद्दौला जिसमें हारा था अंग्रेजों से। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो आंसर इसका पश्चिम बंगाल। कौन सा आंसर इसका? पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भागीरथी, जो पश्चिम बंगाल है इसके नादिया जिले में भागीरथी हुगली नदी के किनारे पर है। वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर है प्लासी का मैदान, और जो भागीरथी या हुगली नदी है उसके किनारे पर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, क्या ये अल्बुकर्क है या रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस? लॉर्ड कॉर्नवालिस सेनानायक के तौर पर नहीं अपितु संहिताओं और सुधारों के लिए जाने जाते हैं। जो भू राजस्व से संबंधित सुधार हैं उसके लिए जाने जाते हैं। क्या स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा किसने था ये स्टेटमेंट? ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। निश्चित तौर पे एक कौन होगा? जो ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश सेनानायक होगा, उसके ही लिए कहा जाएगा। तो ये कौन था? ये था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था ये? रॉबर्ट क्लाइव। क्यों कहा गया था? देखिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विलियम पिट है, कौन है? विलियम पिट, भारत में रॉबर्ट क्लाइव की जो अभूतपूर्व सफलता हुई उसको देखते हुए उनका था कि ये एक हेवन बोर्न जनरल है। कौन है? हेवन बोर्न जनरल, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अभी तक हमने देखा है कि सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जिसके बाद अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमाना बहुत तेजी से जो है चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, वो युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और 1764। कब? बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से? क्या वो वारेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड हेमहर्स्ट, या लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव? दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश भारत की मजबूत नींव रखने का श्रेय क्लाइव को ही जाता है। 1757 1764 दोनों में कौन था? आपके रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में? 1764 जो बक्सर के युद्ध की हम बात करते हैं उसमें भी रॉबर्ट क्लाइव था। वो किस किस के मध्य लड़ा गया था? इधर तो रॉबर्ट क्लाइव और उधर थे कौन कौन? 3 व्यक्ति। एक तो मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। वहीं 1757 का जो प्लासी का युद्ध था उसमें सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था? सिराजुद्दौला को हराया था। 1757 प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था। ओके, 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति कौन सी? कि मीर जाफर ने जो धोखा दिया था किसको? सिराजुद्दौला को, और सैन्य कुशलता से सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का 1761, 57, 60 या 67? तो आंसर सही है 1757। कब? 1757, 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ है। कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ये बात कर रहे हैं, देखिए गवर्नर शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। ये बात अंग्रेजों की नहीं चल रही है, बात चल रही है मुगल सम्राट ने बंगाल के लिए अपना अंतिम गवर्नर, अपना अंतिम जो प्रतिनिधि था, अंतिम जो प्रशासक था वहां का, उस किसको नियुक्त किया था? क्या वो सरफराज खान था, अलीवर्दी खान था, मुर्शिद कुली खान था, या शुजाउद्दीन मोहम्मद खान था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? मुगल सम्राट के द्वारा। कहाँ का गवर्नर है? बंगाल का। लास्ट गवर्नर कौन है? जिसके बाद वहाँ के जो शासक स्वतंत्र हो जाते हैं और मुगलों को, मुगल सम्राट को, चूंकि मुगल जो सम्राट है, मुगल जो शासन है वो कमजोर पड़ गया है, उनको अब रेवेन्यू या तो बहुत नामात्र भेजते हैं या नहीं भेजा जाता है। लास्ट था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान था। मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने
किसने अपॉइंट किया था उसे, किसने नियुक्त किया था? मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार गवर्नर नियुक्त किया था। वह मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का कौन सा था? अंतिम गवर्नर था। ओके, इसके बाद के जो भी शासक आते हैं लगभग स्वतंत्र रूप से शासन करते हैं। जैसे अलीवर्दी खान ने सत्ता हत्या ली थी और मुगलों को महज नाम मात्र का राजस्व भेजा था। तो सम्राट फर्रुखशियर ने जो 1717 के अंदर 1700 कितने के अंदर 17 के अंदर 1717 में जो फर्रुखशियर थे, 1717 मुगल सम्राट फर्रुखशियर किसको बंगाल का सूबेदार मतलब गवर्नर नियुक्त करते हैं, जो कि आखिरी गवर्नर साबित होता है मुगल साम्राज्य का। वो था मुर्शिद कुली खान। कौन था? मुर्शिद कुली खान। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।